शॉर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम कैबिनेट मेंबरान साहब, आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे याद किया है। तो जनाब, मैं बतौर एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, बतौर वॉलंटियर, बतौर वर्कर और बतौर चेयरमैन ह्यूमन राइट कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार, फ़लस्तीनी अवाम के साथ जो जुल्म और बर्बरियत का खेल खेला जा रहा है, अरसा 70 साल से गए बगए उनको जुल्म का निशाना बनाया जाता है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं करता। मैं इस हवाले से कई दफ़ा हमने कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से यूएनओ से मुतालबा किया है कि यूएनओ और ह्यूमन राइट की जो नामनहाद तंजीमें हैं, वो उनको चाहिए कि वो इस मतलब फ़लस्तीन के मामले पर दरमियान में आए और इसको सुलझाया जाए और इसको हल किया जाए। आपको मालूम है कि दुनिया में तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ के तकरीबन ये हम मुसलमान हैं और 57 ममालिक हैं, 57 मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन वो उनमें आपस में कोई उम्मत मुसलमान से मुतल्लिक़ कोई तस्वर ही नहीं है। ये हमारे लिए मर मिटने का मकाम है कि यार हम लोग दो ताकतें। अब हमास ने कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान है जिनकी हम कदर करते हैं, जिसके पास एटमी क़ुव्वत है और जिसके पास एक पूरी फ़ौज है और मरबूत फ़ौज है, जो कि जिससे इसराइल भी डरता है और दुनिया की बड़ी ताकतें भी डरती हैं। तो इस हवाले से हमारी ये गुजारिश है कि ये जो जुल्म और सितम रवा रखा जा रहा है, इसको बंद किया जाए। आज सुबह की खबरों से मैंने सुना है कि मिस्र ने अपनी कोशिशों से फ़लस्तीन के इसराइल के साथ कोई बातचीत करके इस अमल पर आए हैं और उसको कुछ बंद कराया है, लेकिन हमारा जो एक मुतालबा है वो है मुस्लिम उम्मा का, उम्मत मुसलमा का। हमें मुत्तहिद और इत्तफाक से हमें आपस में रहना चाहिए और इस तरह हम अमेरिका का भी मुकाबला कर सकते हैं, बड़ी ताकतों का भी मुकाबला कर सकते हैं, और छोटा जो इसराइल सिर्फ 2 करोड़ है। और इसके अलावा और जनाब वाला इस वक्त हमारे कोई 300 के करीब फ़लस्तीनी फौत हो गए हैं, 64 के करीब बच्चे फौत हुए हैं, 68 के करीब औरतें फौत हुई हैं। यार हज़ारों के करीब ये ज़ख्म हम किधर ले जाएंगे? यार हमें खुद होश आना चाहिए, हमें खुद जुर्रत और हिम्मत पैदा करना चाहिए कि वह हम हुकूमत को भी कहें और दूसरे दोस्तों को भी कहें कि डट कर हम इनके सफारत खानों तक जाएं और उन्हें आगाह करें कि ये जो गलीज़ हरकतें हैं ये बंद की जाएं। थैंक यू जनाब, आपका मेहरबानी आप सब दोस्तों की। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब आज़म चौहान साहब से, सर आएँ अपने ख्यालात का इजहार करें, और सर जो पर्ची पे लिखा था शॉर्ट वही करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाकिम वक्त से ये मुतालबा करते हैं, न सिर्फ ये कि हाकिम वक्त से, हाकिम वक्त की वसातत से मुस्लिम उम्मा से मुतालबा करते हैं कि क्या मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम होता रहा है बचपन से लेकर आज तक जो हम सुनते आए हैं, क्या आज भी सिर्फ मजम्मत की हद तक ये हम महदूद रहेंगे? सुल्तान महमूद गजनवी की जैसा वो हमें हुनर, वो हमें वलवला, वो कब आएगा कि कब हम इनको ललकार कर कहेंगे? हमारे बच्चे को अगर कोई चोट लग जाती है, हमारा दिल फट के बाहर आ जाता है। अरे वहां बच्चों को चीरा जा रहा है, वहां बच्चों को बांध कर खड़ा करके छुरी चला दी जाती है और खून रिस 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 कर पता नहीं कब उसकी जान निकलती है। ये उन माओं से पूछें जाकर। रमजान में हम रोजे रख रहे हैं, इधर हम ईद की तैयारी कर रहे हैं, उधर मलबे के ढेर पर वो अपना मातम कर रहे हैं और चांद को पुकार कर कह रहे हैं कि हिलाले ईद इस उजड़ी हुई बस्ती में ना आना।
अगर आए तो हमको सब नज़ारे याद आएंगे। दुआ को उठे नन्हे हाथ फिर जाएंगे नजरों में, तुम्हारी सिमत बच्चों के इशारे याद आएंगे। बहुत याद आएगी वो छोटे छोटे हाथों की मेहंदी, नए कपड़ों की जिद करते वो प्यारे याद आएंगे। तुम्हें अब क्या पता कैसी क़यामत फिर बपा होगी। अगर हम बेसहारों को सहारे याद आएंगे। अगर आए तो उतरोगे कहां इस उजड़ी बस्ती में, अगर आए तो उतरोगे कहां इस उजड़ी बस्ती में, कि इस बस्ती में कोई घर कोई छत नहीं बाकी, कोई दर्पण दरीचा आंख का आंगन नहीं बाकी। मुंडेरों के किनारे तुम जहां पर ठहरते थे, बहुत तड़पोगे तुम जब वो किनारे याद आएंगे। हाकिम वक्त से हम भी आज ललकार कर इस हाईकोर्ट बार के प्रेमिसेस से यह आवाज बुलंद करते हैं कि खाली मुजम्मत नहीं, हमें ललकार कर उसके बॉर्डर तक भी जिस तरह भी जो मुस्लिम उम्मा का एक कलेक्टिव रोल अदा होना चाहिए वो हमें अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब अला बख्श लगारी साहब से कि सर काइंडली आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मुकर्रीन ज़्यादा हैं, मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस कार खैर में हिस्सा डालना है। शॉर्ट आप स्पीच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडियम, मोअज़्ज़िज़ मेंबरान बार, मसला फ़लस्तीन जितना पुराना है उतना ही ये घाव हमारे अंदर शदीद है। अभी हाल ही के अंदर जो 2 वीडियोज़ वायरल हुई हैं, एक वो वीडियो है कि जिसके अंदर लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं मस्जिद अक्सा के अंदर और जो इस्राएली फ़ौज है वो बमबारी कर रही है, और उस बमबारी के अंदर भी लोग जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। और दूसरी वो वीडियो है कि जिसके अंदर एक कैमरामैन जो है वो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, उसी दौरान इसराइल की बमबारी के साथ एक जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल उसी तरह गिरती है जिस तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था। आप अंदाज़ा करें कि उसके मकीनों का क्या हाल होगा, वहाँ रहने वाले लोगों पे क्या गुजरी होगी, और उस बिल्डिंग के अंदर जो लोग ज़िंदा जो है वो मार दिए गए, उसके ऊपर जो है वो जितनी बेहिसी हमारे मुस्लिम हुक्मरानों की या अक़वाम मुत्तहिदा की है, मैं समझता हूँ अल्फाज हमारे नहीं हो सकते कि हम उनको किसी भी तरह उस दुख का मदावा जो है वो कर सकें। तो ज़रूरत इस अम्र की है कि जहाँ पे हमने इस दुख के साथ उनके साथ खड़े होना है फ़लस्तीनी अवाम के साथ, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो हमने पढ़ा है कि इज़्ज़त उस घर की है जिसके शहीद ज़्यादा होते हैं। और माँ हमेशा वहाँ ये दुआ करती है कि काश मेरा बेटा और होता और मैं उसे जिहाद के अंदर रवाना करती। इस जज्बे को किसी बम्बार्डमेंट से किसी भी तरीके के साथ ख़त्म नहीं किया जा सकता, और उन फ़लस्तीनी लोगों को खिराज तहसीन हम पेश करते हैं। और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा कि उफ़क़ की सुर्ख कबा से सुराग मिलता है, तुम्हारा खून सितारों में जगमगाएगा, तुम्हारे बाद कहाँ ये वफ़ा के हंगामे, कोई कहाँ से तुम्हारा सुराग लाएगा। वमा लना इल्लल बलाग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब चौधरी इकराम साहब सीनियर एडवोकेट इस्लामाबाद से कि सर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ प्रेसिडियम, मुअज़्ज़ज़ अरकान बार, आज सच्ची बात यह है कि इस कदर सूरत हाल गंभीर है फ़लस्तीन के अंदर, और जो मुस्लिम उम्मा जिसको हम उम्मा कहते हैं, मेरा ख्याल है उम्मा तो कहीं नहीं, लेकिन बहरहाल ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर पे हम बिखरे हुए मोती के जिस तरह दाने होते हैं तस्बीह के, वही सूरत हाल है। आपको तुर्की किसी हद तक नज़र आता है, पाकिस्तान और ईरान कह लीजिए। बाकी गौर करें ज़रा, आखिरकार क्या हो क्या गया है कि हमें इस कदर भी एहसास नहीं कि छोटे छोटे बच्चे बिलबिला रहे हैं वहाँ बेनवा ख़वातीन और नौजवान। मेरा ख्याल है कि जुल्म की इंतहा है। वहाँ मैं रात देख रहा था यूएनओ में जो स्पीचेस हो रही हैं, सच्ची बात यह है कि जो हुई उनमें भी वो जोश और वो कंसर्न नहीं थी जो किसी दुखी दिल को
या उस तकलीफ़ महसूस करने वाले इंसान को होती है जो ये देख रहा है कि एक बर्बरियत है और कोई पूछने वाला नहीं। मत तवक्को कीजिए कि यूनाइटेड नेशंस आपकी मदद करेगा। ठीक है, वो सेक्रेटरी जनरल एक हद तक एक ओस बयानात हमेशा देता है, वो एक्सट्रीम ना इस तरफ है ना उस तरफ है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान हैं परमानेंट, उसमें देखा अमेरिका किस डिटाई से, मैं देख रहा था कि ये कोई 20वीं दफ़ा उसने 1967 के बाद जब से ऑक्यूपेशन हुई है अमेरिका ने वीटो किया है। आप अमेरिका की क्यों ना मजम्मत करें? मैं ये समझता हूँ कि शदीद तरीन मजम्मत होनी चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए। देखिए ना, ये कब तक हम छुप छुपा के कमज़ोर तरीके से अपना इजहार ख्याल जो है उसको दुनिया तक पहुँचाएंगे? नहीं, हमें वाज़े तौर पर एक मौक़िफ़ अपनाना होगा उन सब कुव्वतों के ख़िलाफ़ या उनके हवाले से जो इस वक्त कार फरमा हैं इस बर्बरियत के अंदर, उनकी सपोर्टर्स हैं। और सबसे बड़ा सपोर्टर उसका अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है और ख़ामोश यूरोप भी। मैं कहीं नहीं देखा मैंने कि यूरोप के वो जो ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स हैं और क्लेमेंट हैं कि हम इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े अलमबरदार हैं, मुझे कहीं नज़र नहीं आया उनका, ना कोई बयान नज़र आया ना कोई और चीज़ नज़र आई। मैं ये समझता हूँ कि हमें आज के अपने प्लेटफार्म से इन बड़ी कुव्वतों का, यूरोपियंस का और वो सब जो खामोश हैं इस जुल्म और जबर और बर्बरियत पर, उनकी मजम्मत करनी चाहिए और हमें इक़वाम मुत्तहिदा छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और क्लेम या आज डिमांड करें हम बाहर से, बाहर के प्लेटफार्म से कि आप छोड़ दीजिए इक़वाम मुत्तहिदा को। आपकी OIC भी किसी काम नहीं आएगी। मुस्लिम ममालिक 2, 4, 6 जो अपने तौर पर यूनाइटेड एक फोरम बना सकते हैं, अपनी आवाज़ उठाएं और मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली शायद हमें आर्म फोर्सेस के ज़रिए भी इस सारे मसले में कश्मीर समेत हमें आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।